हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। एसएसबी की तरफ से एक और वैकेंसी निकल कर आया है। तो इस फॉर्म को कौन भर सकता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है? इसमें टोटल पोस्ट 1656 है और इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल से बात करेंगे। नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे। पहले नोटिफिकेशन शॉर्ट जारी किया था तो उस नोटिफिकेशन में पूरा नहीं चल पाया था पता, कि छोटी छोटी जैसे बातें पता चलता है तो वो फुल नोटिफिकेशन में ही मिलता है। तो चलते हैं सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि किस पोस्ट में कौन किसके लिए एलिजिबल है और कितना, किस पोस्ट में कितना है। इसमें टोटल पोस्ट आपको बता ही दें कितना है। हेड कांस्टेबल 914 है, कांस्टेबल 543 है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर 111 है, एएसआई और 88 है। इसका स्टार्टिंग डेट 20 तारीख से ही इसका स्टार्ट हो गया था और इसका लास्ट डेट 18 तारीख तक चलने वाला है। 20/5/2023 इसका लास्ट डेट 18/6/2023, ठीक है। अब जैसे कि इसमें हेड कांस्टेबल है, इस फॉर्म हेड कांस्टेबल को कौन फॉर्म भर सकता है, कांस्टेबल को कौन भर सकता है, सब इंस्पेक्टर को कौन भर सकता है। तो इसमें आपको इतना पता चल गया कि कौन कितना किस में पोस्ट है। अब नोटिफिकेशन बात कर लेते हैं, नोटिफिकेशन में किस में कितना पोस्ट है। चलिए, ये हेड कांस्टेबल का, सबसे पहले हम आपको हेड कांस्टेबल का बताएंगे नोटिफिकेशन। तो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिशियन के लिए 7 है, जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 1 और टोटल इसमें 15 है। हेड कांस्टेबल मैकेनिक ओनली फॉर मेल। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखिए, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन है तो इसमें ये नहीं बोला गया है ओनली फॉर मेल। अगर इसमें ओनली फॉर मेल बोला गया है तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ इसको फॉर्म मेल ही भर सकता है, फीमेल नहीं भर सकता। तो आप इतना समझ गए। इलेक्ट्रिशियन टोटल पोस्ट 15 और हेड कांस्टेबल मैकेनिक 296 है, ठीक है। हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड 2 है, तो इसमें ये भी नहीं बोला गया है कि ओनली फॉर मेल या फीमेल, तो इसमें दोनों के लिए है। हेड कांस्टेबल वेटनरी 23 है, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन 578 है। अब देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट 578 कम्युनिकेशन में है और हेड कांस्टेबल मैकेनिक के लिए है। अब देखिए, इसके बारे में और आपको बता देते हैं फुल से। इसका पोस्ट पता ही है, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक है। इसका लेवल 4 का है और इसका सैलरी 25,500 से 81,100 तक जाने वाला है, ठीक है। देखिए, एलिजिबिलिटी कौन है, इसके लिए कौन फॉर्म भर सकता है और कौन नहीं। तो हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन के लिए 18 से 25 दिया हुआ है और इसमें रिक्वायरमेंट है मैट्रिक पास और साथ ही 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्क ट्रेड का, या फिर 1 इयर्स का सर्टिफिकेट, या फिर 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। इनमें से अगर आपके पास कोई भी ट्रेड है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं इलेक्ट्रिशियन के लिए। अब हेड कांस्टेबल मैकेनिक 21 से 27 ईयर, 21 से 27 वाला फॉर्म भर सकता है। इसमें भी रिक्वायरमेंट 21 है और साथ ही साथ डिप्लोमा ऑटोमोबाइल या फिर मोटर मैकेनिक इंजीनियरिंग या फिर 2 इयर्स का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, या फिर ऑटो मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट
इसका कहने का मतलब है इसके साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी इसके लिए वैलिड होना चाहिए। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है हैवी वाला तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप समझ गए यहाँ तक। और रिक्वायरमेंट जो है इसका मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड, इसका कहने का मतलब ये है कि आपको ट्रेड टेस्ट पास करना होगा तभी आप क्वालिफाई होइएगा। देखिए होता क्या है कि अगर शॉर्ट नोटिफिकेशन को देखता है तो शॉर्ट नोटिफिकेशन में सब कुछ इतना डिटेल से पता चलता है नहीं, और अगर आप डिटेल से पता नहीं चलता है तो अगर आप फॉर्म भर दिए और पता चला कि वहाँ पर क्वालिफाई होने वक्त आप से ये सब डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा उस टाइम। इसलिए आप सोच समझकर ही फॉर्म भरें, और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है आप ये सब एक बार आप चाहें तो नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। स्टेवर्ड इसका 18 से 25 ईयर है। इसमें भी रिक्वायरमेंट मैट्रिक है, साथ ही साथ डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए होटल का। ठीक है। अब जैसे जो मन चाहे वो होटल का आप एक्सपीरियंस नहीं, जो कि इसमें बता दिया है रिपोर्टेड होटल होना चाहिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल वेटनरी का। तो इसमें भी 18 से 25 ईयर है। इसमें इंटरमीडिएट 10+2 है, एक्सपीरियंस पास होना चाहिए, और साथ ही साथ साइंस एंड बायोलॉजी और सब्जेक्ट इसका कहने का मतलब PCM से अगर आप पास हैं क्लास 12 तो फिर भर सकते हैं। और साथ ही साथ डिप्लोमा का कोर्स 2 ईयर्स का डिप्लोमा का कोर्स है आपके पास तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे देख लीजिए हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन 18 से 25 है। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन 18 से 25 है। इसमें भी इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। इसमें भी PCM, इसमें तो बायोलॉजी भी दिया हुआ था, शायद ध्यान नहीं दिया हम, हाँ साइंस एंड बायोलॉजी। और इसमें है कम्युनिकेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अगर आप PCM से पास हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से तो फिर आप कम्युनिकेशन को भर सकते हैं। और साथ ही साथ या फिर अगर आप PCM से पास हैं तो भरिए, अगर नहीं है तो फिर 3 ईयर्स का डिप्लोमा, या फिर अगर नहीं है 3 ईयर्स का डिप्लोमा तो फिर कम्युनिकेशन का होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन का नहीं है तो कंप्यूटर साइंस का होना चाहिए। अगर कंप्यूटर साइंस का भी नहीं है तो फिर टेक्नोलॉजी का होना चाहिए। ठीक है। आप यहाँ तक समझ गए, उम्मीद करूँगा यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब आगे भी बात कर लेते हैं। अब एज रिलैक्सेशन का भी बात कर लेते हैं। तो जो रूल होता है वही लगेगा। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन वाला को भी है थोड़ा बहुत। चलिए अब इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो बात कर लेते हैं। फिजिकल PAT 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकेंड का टाइम है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट का समय दिया जाएगा। ये सब हाइट है, आप चाहे तो एक बार इसे भी देख सकते हैं किसमें कितना हाइट चाहिए। चेस्ट हाइट सब है। हम आपको सिलेबस बात कर लेते हैं। पार्ट 1 में देखिए क्या है। 50 मार्क्स रहेगा। जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश या फिर हिंदी, इनमें से कोई एक लेना है पेपर 1 में। और फिर पेपर 2 में होगा क्या, 100 मार्क्स रहेगा। इसमें से टेक्निकल सब्जेक्ट, समझ गए यहाँ तक। अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। अभी तो हमने आपको सिर्फ हेड कांस्टेबल के लिए बताया है। अभी इसमें से जितना भी पोस्ट है सभी का अगर वीडियो अगर हम बताने लगेंगे अभी तो फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। तो इसलिए हम ज़्यादा लॉन्ग वीडियो फिर आप लोग देखते नहीं हैं उतना लॉन्ग वीडियो, तो फिर हमने
शॉर्ट में ही आपको बता दिया। फुल नोटिफिकेशन को सिर्फ एक का बताया है, अभी इसमें बहुत सारे वैकेंसी है, तो फिर सभी का बताना हम बताएंगे तो फिर वो हमें लगता है कि 30-45 मिनट का बन जाएगा वो। तो फिर आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा नोटिफिकेशन को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं AWE चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।